प्यारे बच्चों, क्लास 10 वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस में आज आप सबका स्वागत है। आज हम आपको थोड़ा काम करना सिखा रहे हैं। आपको क्लास में जब आप थे, लॉकडाउन नहीं हुआ था, उस समय हमने बताया था अवतल दर्पण के सामने कनकेव मिरर के सामने अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार के बनते हैं। किस तरह प्रतिबिंब बनाना है ये मैंने बताया था। उत्तल लेंस से, उल्टा है उसका, कनकेव का उल्टा कन्वेक्स लेंस से अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब बनाने के समय प्रायः विद्यार्थी जैसा मन तैसा प्रतिबिंब बना देते हैं और आकर कहते हैं सर मेरा सेकेंड डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया, कोई नंबर नहीं आया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो आपका चित्र अच्छा नहीं रहेगा साहेब, फोटो अच्छा नहीं रहेगा तो मार्क्स कहां से मिलेगा। और किरण आरेख पर आधारित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं कि फलाना का किरण आरेख खींचे। तो आइए क्लास 10 फिजिक्स में आपका स्वागत करते हुए, रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना क्या है भाई? पहला केस, जब बिंब अनंत पर है, यानी लेंस से बहुत बहुत दूर, लेंस से बहुत बहुत दूर, बहुत दूरी पर, अपरिमित दूरी पर, बहुत दूरी पर है। तो कैसा? जैसे चांद तारों का प्रतिबिंब कैसा बने। तो देखिए, नियम सीखिए, खूब गौर से सीखिए, और जब मेरा वीडियो देखते रहिए तो शुरू से अंत तक देखिए और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अपने दोस्तों मित्रों को एडवाइस भी करिए कि इसको देखें। तरीका कितना सरल है। एक स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए, इत्मीनान से बैठिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे बनाइए, देखिए कितना इजी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 6 लाइन का कवर करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींचे, 8 का खींचे, 6 का खींचे, 7 का न खींचे, 5 का न खींचे, अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। लाइन सब बराबर रहते हैं। 6 लाइन का खींचे, 8 का खींचे। अब 10-12 लाइन का मत खींचिए। कोई भी चीज ना बहुत बड़ा अच्छा होता है ना बहुत छोटा अच्छा होता है। 6 लाइन का ये खींचे। तीसरे लाइन पर आप कलम चला दें तो जितना ऊपर गया उतना नीचे गया, ये बराबर हो गया। यहीं पर हाथ को बैलेंस करना है और ये जो खींचना है ये इस तरह से, जैसा यहाँ फैलाए वैसा यहाँ सिकोड़े, जैसा यहाँ फैलाए वैसा यहाँ सिकोड़े। ये एल, या लिख दिया, एल बराबर उत्तल लेंस, ओ बराबर प्रकाश केंद्र, ठीक। ए बी बराबर बिंब अनंत पर, अतः अदृश्य, हमको दिखाई नहीं पड़ती। ए डैश बी डैश बराबर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बहुत बहुत छोटा
कहां पर भाई? एफ पर, यानी फोकस पर। आप ये पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं कि जब बिंब अनंत पर हो तो उत्तल लेंस दूसरी तरफ फोकस पर उल्टा वास्तविक और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब दिखाई पड़े, इसके लिए इससे इसको सटाते हुए ये इस तरह का एक लाइन खींचे, फिर इसके समानांतर एक लाइन खींचे, फिर और एक लाइन खींचे। यानी साहेब ये तीनों लाइन कैसी होनी चाहिए? समानांतर। और कहां से आना चाहिए? अनंत से। ये सबको जनाब यहां लाकर मिला दे, यहां लाकर मिला दे और एक छोटा सा प्रतिबिंब बना दे। ए डैश बी डैश कहां पर भाई? एफ पर। तीर का चिन्ह देना न भूले और पैर से किरण चलाना न भूले। वर्मा सर का मंत्र याद रखें, गोड़ लागे छी बाबा। ये बिंब का पैर से चलने वाला किरण है, तो पैर का प्रतिबिंब यहां बन गया बिडैश पर और सिर का प्रतिबिंब यहां बन गया एडैश पर। ये चित्र बनाएं, अथवा यहां पर जरूर ये काम करें। काहे कि कुछ टीचर कहेंगे कि ये प्रतिबिंब तो थोड़ा सा साइज का हो गया भाई। उत्तल लेंस तो बिंदु मात्र प्रतिबिंब बनाता है, बिंदु मात्र, जिसका कोई साइज नहीं होता है, तो यह गलत है। ऐसी बात नहीं है। स्पेस में इस सब तरह की दूरी अनंत पर स्थित वस्तु की तुलना में नगण्य मानी जाती है। कहाँ चांद तारे का आकार और कहाँ प्रतिबिंब का आकार। इसलिए उसके तुलना में यहाँ मैंने शब्द लिखा है बहुत बहुत छोटा, माने कि ये बहुत बहुत छोटा है। क्या इतना ही बड़ा सूरज चांद तारा होता है क्या? लेकिन आप उत्तल लेंस से देखिएगा उन चीजों को तो लगभग यही दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे टीचर को भी मौका नहीं देना है मार्क्स काटने का। और यही वर्मा सर की ब्यूटी है कि वो आपको हर तरह का चीज बताएंगे ताकि आप बोर्ड में उच्चतम अंक प्राप्त कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर वही तरीका अपनाना है। 6 लाइन या 8 लाइन का एक लेंस बनाना है, बीच में एक लकीर खींचनी है। ये जो है लेंस बनाना है, यह लेंस बनाना है और इसका नाम L हो गया, ये O हो गया। अब देखिए यहाँ और यहाँ ये मुख्य अक्ष के समानांतर रेखाएं खींचनी है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर रेखाएं खींचनी है। इसे अपनी सीध में बढ़ा देना है और इसको यहां मिला देना है। यहाँ I लिख देना है, ए डैश बी डैश, और ये दिखा देना है कि ये कहाँ मिल गया? फोकस। बस हो गया। तो ये जब दो चित्र आप बना देंगे, I फॉर इमेज, I बराबर इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब। कैसा है भाई? तो बिंदु मात्र है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। और एकदम छोटा सा बिंदु मात्र प्रतिबिंब है। यहाँ पर यही ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश सब एक ही बिंदु पर जमा हो गए हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह फोकस होता है। तो ये लेंस का फोकस हुआ और यही हुआ उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम आपको तुरंत 1 मिनट में बताते हैं केस 2 में क्या होगा। अब आप देखिए, हम आपको दूसरी स्थिति का प्रतिबिंब बताने जा रहे हैं। इस समय हमारा बिंब अनंत से ट्रेन पकड़कर, गाड़ी पकड़कर चल चुका है, आ चुका है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच।
बीच का मतलब बीचों बीच मत समझिए, समझिए कि उन दोनों दूरियों के बीच कहीं भी बिंब है। फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही 8 लाइन का लेंस, 8 लाइन का लेंस, चौथे लाइन पर एक सरल रेखा, यह मुख्य अक्ष हो गई। 8 लाइन का लेंस बनाइए तो चौथे लाइन पर सरल रेखा बनाइए, और अगर 6 लाइन का लेंस बनाइए तो तीसरे लाइन पर सरल रेखा बनाइए। और ये लेंस आपका हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो गया। L बराबर उत्तल लेंस, O बराबर प्रकाश केंद्र। आइए जनाब, ये आपका F हुआ, ये आपका जितना दूर F हुआ उतना दूर लगभग C हुआ, और ये सेकेंड सतह का है, इसको C2 F2 बोला जाता है। आप बिंब को यहां लीजिए, यहां लीजिए और नाम रखिए A। हमेशा ध्यान रखें, स्केल का प्रयोग आपके चित्र को सुंदर बनाए। इतना ही दूरी पर लगभग इधर फोकस होगा F1, और ये होगी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। और एक प्रकाश किरण से, ये प्रकाश केंद्र से किरण जाएगी, ये लंब होने के कारण अपनी सीध में बढ़ेगी, और यह जो है फोकस से होकर गुजरेगा तो इसको काटेगा, इसको काटेगा, और जहां काटेगा वहीं पर यह प्रतिबिंब बनेगा। कौन? A डैश B डैश। और देखिए ये F1, और इतना ही दूर पर C1 होगा, तो F1 और C1 के बीच ये बना, C1 और F1 के बीच बना। उल्टा है, वास्तविक है। और आंख से देखिए बिंब से छोटा है कि नहीं? बिंब से हमेशा छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, बिंब से छोटा होगा, और F1 और C1 के बीच कहीं पर बनेगा। वस्तु कहाँ है? आप C2 और अनंत के बीच में है। इधर आप दिखा दीजिए कि भाई साहब यहाँ इधर अनंत है भाई। अब आपसे एक चूक हो रही है, गोड़ लागे छी बाबा छूट गया, पैर से चलने वाली किरण। प्रायः किताबों में भी, बहुत सारी किताबों में भी इस किरण को नहीं दिखाया गया है, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आखिर पैर का प्रतिबिंब ठीक है, वर्टिकल है तो उस पर लंब डालेंगे बनेगा, लेकिन दिखा देने में अच्छा है, और अच्छे टीचर काफी सहेंगे, इस बात पर गौर करेंगे कि इसने पैर से एक भी किरण चलाया है कि नहीं, ये अपनी सीध में आगे बढ़ेगी। और चूंकि बच्चे प्रायः भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये मंत्र निकाला है, गोड़ लागे छी बाबा, ताकि पैर से चलने वाली किरण कभी नहीं रुके और वह चलती रहे। फिर दिखाते हैं केस 3 में क्या होने वाला है। हाँ तो विद्यार्थी, आपको याद होगा अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती थी, बिंब, वस्तु बिंब, तो प्रतिबिंब भी वहीं बनता था, उसी जगह, उल्टा वास्तविक, और उसके बराबर यहां भी होगा वही, लेकिन होगा क्या कि बिंब लेंस के एक तरफ होगा, प्रतिबिंब दूसरी तरफ होगा, लेकिन बनेगा वक्रता केंद्र पर। और इसको बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप 8 लाइन का इस बार 6 लाइन का नहीं बनाकर याद रखे गए, इसलिए हमारी सलाह है कि आप सब दिन 8 ही लाइन का बनाइए, 6 वाला भूलिए, 8 लाइन का बनाइए। ये जनाब लेंस बनाइए, और ये जनाब लेंस बनाइए। ध्यान रखिए दोनों तरफ बराबर हो मेरे तरह, और देखिए इसका तरीका सीखिए। आप
दो लाइन का एक बिंब बना लीजिए, दो लाइन का, कहीं पर दो लाइन का बिंब बना लीजिए और इसको बढ़ाइए जहां पर ये दो लाइन पूरा हो जाए, जिस जगह पहुंचकर, या दो लाइन, आप चूंकि दो लाइन से बना रहे हैं, दो लाइन, और अगर तीन लाइन का बना रहे हैं, तीन लाइन का, तो जहां इसको सरल रेखा से मिलाइए और जहां तीन लाइन पूरे, पक्का तीन लाइन, याद रखिएगा, अगर बिंब दो लाइन का है, प्रतिबिंब दो लाइन का ही होना चाहिए, तब ना बराबर हुआ। तो बिंब अगर दो लाइन का है तो प्रतिबिंब भी दो ही लाइन का हो, और अगर तीन लाइन का है तो तीन लाइन का ही हो। बनाइए, जहां पूरा हो गया वो आप नाप कर देखिएगा, लगभग यहां पर आने से आपके पास चूंकि ये है, ये हो गया आपका प्रतिबिंब, बन गया, बस। अब कुछ नहीं है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण खींचिए और साहेब स्केल लेकर इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाए, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाए, इसको दिखा दीजिए। ये हो गया F1, ये हो गया C1, यह प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, और ये हो गया F2 और ये हो गया C। तो ये C2 पर है, C2 पर है, वक्रता केंद्र पर है बिंब AB, और प्रतिबिंब C1 पर बना लेंस के दूसरी तरफ, उल्टा हुआ, वास्तविक हुआ और बिंब के बराबर हुआ, बिंब के बराबर हुआ, लेंस के दूसरी ओर बना। और फिर आपका एक बार छूट रहा है, गोड़ लागे छी बाबा, तीर का चिन्ह यहां थोड़ा दिखाई दे दीजिए, अच्छा लगेगा। और ये हो गया आपका अब फुल एंड फाइन केस 3। तुरंत फिर दिखाते हैं केस 4 में क्या होगा। अब आप वक्रता केंद्र पर पहुंच चुके हैं, वक्रता केंद्र से आगे बढ़िए, देखिए क्या होता है। तो चलिए केस 4, केस 4 आपका जो बिंब है, बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस यानी C2 F2 के बीच है, ठीक है। चलिए, आप तो जान ही चुके हैं, अब बार बार क्या बताए सरकार। 8 लाइन का लेंस बनाइए, 4 लाइन पर मुख्य अक्ष खींचिए, लेंस जहां तक पतला हो, आइएगा 12 में पढ़ने, बताएंगे आपको कि मोटे लेंस से प्रतिबिंब अच्छे नहीं बनते हैं। क्यों? लेंस का पतला होना अच्छा होता है, अलग अलग ग्लास से प्रतिबिंब की क्या क्वालिटी होती है, ये सब सारी चीजें बताएंगे। आप चाहे तो पहले भी दिखा सकते हैं, गोड़ लागे छी बाबा। प्रश्न शुरू करने के पहले आप दिखा दीजिए, गोड़ लागे छी बाबा, पैर वाला किरण का झमेला खत्म। अब आप क्या करिए कि इस बार प्रतिबिंब 2 लाइन का बनाइए, 2 लाइन का बनाइए। ये बिंब, सॉरी प्रतिबिंब बोला गया, वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 2 लाइन का बनाइए जनाब, इसको मिलाइए और जहां 4-5 लाइन हो जाए वहां जाकर रुकिए। 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई चिंता नहीं है, स्केल का साइज देख लीजिए। लेकिन ये जैसे 2 है ना, तो इससे जनाब बड़ा तो देखने वाले को भी लगना चाहिए कि मास्टर को यह देखने में लगना चाहिए कि इनका प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। अब कुछ करना है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेनी है,
और इससे इसको मिला देना है। ठीक है, ये कट गई, ये जहां से गुजरी ये F1 हुआ, इतना ही दूर पर C1 होगा, इतना ही दूर पर ये F1 होगा, यहाँ C2 होगा, ये F2 होगा, और इस तरह ये तीर का चिन्ह दीजिए, ये तीर का चिन्ह दीजिए, ये तीर का चिन्ह दीजिए, और हो गया आपका, बन गया। तो L हुआ उत्तल लेंस, O हुआ प्रकाश केंद्र, AB हो गया बिंब, A' B' प्रतिबिंब। कैसा है भाई? उल्टा है, वास्तविक है, बिंब से बड़ा है। और कहां बन रहा है? C1 और अनंत के बीच। C1 और अनंत के बीच किधर बन रहा है भाई? लेंस के दूसरी ओर ये बन रहा है। C1 और अनंत के बीच ये बन रहा है। बिंब है C2 और F2 के बीच, प्रतिबिंब है C1 और अनंत के बीच। उल्टा है, वास्तविक है, बिंब से काफी बड़ा है। फिर दिखाते हैं आपको कि अगली स्थिति में क्या होगा। हाँ तो विद्यार्थी, आज के वीडियो का ये लास्ट केस है, लेकिन ये मत समझिएगा कि उत्तल लेंस का ये लास्ट केस है। उत्तल लेंस में एक और केस होता है, केस 6। वहां प्रतिबिंब आभासी बनेगा, काल्पनिक, आभासी, अवास्तविक। एक ही स्थिति है जहां प्रतिबिंब अवास्तविक बनता है, और वो स्थिति बहुत विशेष है, इसलिए इंतजार करिएगा एक दिन और का। केस 5 पर हम इस वीडियो को लॉक करेंगे और फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे क्या होगा जब कोई बिंब फोकस से आगे बढ़ जाएगा। अब आपका बिंब केस 5 में बढ़ते बढ़ते बिंब पहुंच चुका है फोकस पर। फोकस पर, फोकस पर बिंब पहुंच चुका है भाई, फोकस पर। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? साहेब छोड़िए काहे के लिए 6 लाइन का गप करिएगा। चलिए, 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। 8 लाइन का लेंस बनाइए, L लिखिए, O लिखिए, एक बिंब बनाइए साहेब, बिंब बनाइए। 2 लाइन का बनाइए, 1 लाइन का बनाइए, बिंब बनाइए, है ना। और इस बार स्केल का बड़ा बढ़िया उपयोग करना है आपको। एक बिंब बनाना है जनाब, बिंब बनाना है, ठीक है। यहां से इसको O से इसको मिलाते हुए अपनी सीध में बढ़ा देना है। O से मिलाते हुए अपनी सीध में बढ़ा देना। गोड़ लागे बाबा कह देना है। हो गई दोनों क्रियाएं खत्म, AB लिख देना है। और ये जो है, ये जो लेकर चलिएगा, बस यहाँ पर एक सावधानी रखनी है कि जो भी चीज आपको दिखाना है ये पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए, ये रेखाएं पैरेलल होनी चाहिए। और ये फोकस से गुजरेगी F2 से, ये F1 पर बिंब हो गया। प्रतिबिंब ये अनंत पर मिलेंगी। चूंकि आप पढ़ के आए हैं समानांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? अनंत पर मिलती हैं। ये चीज बहुत गौर करके देखना है कि इसकी दूरी न बढ़े न घटे। और ये गोड़ लगे बाबा को आगे निकाल दीजिए
और ये हो गया आपका केस 5। उत्तल लेंस है, प्रकाश केंद्र है, ए बी बिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, उल्टा है, वास्तविक है, अनंत गुना बड़ा है, अनंत गुना बड़ा है, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बन रहा है, दूसरी ओर अनंत पर बन रहा है, उल्टा है, वास्तविक है, अनंत गुना बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, और लेंस के दूसरी ओर। अब सोचिए आप खुद की, इससे आगे बढ़ जाइएगा तो अब प्रतिबिंब अनंत से पीछे कहाँ जाएगा? यहीं पर रिस्ट्रिक्शन है, इससे आगे मत बढ़िए। नहीं हम बढ़वे करेंगे, तो बढ़िएगा तो अगला वीडियो में देखिएगा कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनने लगा और प्रतिबिंब वास्तविक नहीं हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। ये C1 वगैरह को दिखाना कोई जरूरी नहीं है, दिखा दिए तो सो मच सो गुड, नहीं दिखाए कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए चिंता मत करिए, चिंता मुक्त पढ़िए, स्केल लीजिए। और मेरी अपील है कि हमारे व्हाट्सएप पर अपना अपना फोटो अपना अपना नाम के साथ बनाकर आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, तो हम आपको कमेंट करके जरूर भेजेंगे कि आपके चित्र में क्या क्या गलतियां हुई। जो बच्चे अब तक हमारे नेटवर्क से क्लास 10 के नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस आपको फ्री ऑफर करता है, हमारे नेटवर्क से जुड़े, हमको अपना व्हाट्सएप नंबर SMS करें, भेजें हमारे नंबर पर। मेरा नंबर है 99 342 86 108। ये मेरा मोबाइल नंबर है, वर्षों से है और वर्षों तक रहेगा। इस मोबाइल नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर आप भेजें, आप इसका किरण आरेख खींच कर भेजें, जो त्रुटि होगी वह आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इंतजार करें अगले वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब कैसे बनाता है और अवतल लेंस कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को भी लाइक करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू वेरी मच अगेन।